हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। देखिए, जैसे कि किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना हो तो उसका कुछ नियम होता है, रूल होता है। जैसे कि देखिए, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 156 हो, उसका पावर कुछ भी हो तो वो नो चेंज होगा। जैसे कि देखिए, 1 के पावर 1000 है तो 1 होगा, 1 के पावर 805 है तो 1 होगा, 5 के पावर 801 है तो 5 होगा, 5 के पावर 306 है तो 5 होगा, 6 के पावर 2 है तो 6 होगा, 6 का पावर 85 है तो 6 होगा। यानी कि 1, 5, 6 इनके इकाई स्थान पर कुछ भी हो, पावर में कुछ भी हो, तो उसका आंसर सेम एक ही होता है। जैसे कि एग्जांपल हम समझा रहे हैं। देखिए, जैसे कि हमको निकालना है 1895 के पावर 9001, इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए, यहाँ पे 5 है ना, हमको इससे बस मतलब है, इसके पावर में कुछ भी हो आंसर सेम 5 ही हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए निकालना है 1865 6, यानी कि 18656 का पावर कुछ भी हो तो इसका आंसर 6 ही हो जाएगा। हमको भी इससे मतलब है, ठीक है। यानी कि 156 नो चेंज होता है, 156 के पावर कुछ भी हो मतलब कि वो सेम ही 1, 5, 6 उतर जाता है। अब हम 4 का देखेंगे रूल। 4 का रूल, 4 के पावर अगर ओड हो यानी विषम हो तो मान उसका 4 ही होता है। जैसे कि 4 के पावर 3 है तो 4 होगा, 4 के पावर 9 है तो 4 होगा, 4 के पावर 32,531 है तो 4 ही, यानी 4 के पावर कोई भी विषम संख्या हो तो उसका मान 4 ही होगा। जैसे अगला देखिए, 4 के पावर अगर इवेंट संख्या हो मतलब सम संख्या हो तो उसका मान हमेशा 6 होता है। 4 के पावर अगर विषम होगा तो 4 होगा, 4 के पावर अगर सम संख्या होगा तो 6 होगा। जैसे कि 4 के पावर में 500 तो मान 6 हो गया, 4 के पावर में 8 तो 6 हो गया, 4 के पावर में कितना 15,87,652 है तो मान 6 हो गया। यानी 4 के पावर में अगर कोई भी संख्या सम हो तो उसका मान 6 होता है। चलिए अब 9 का रूल देखिए, 9 का नियम। 9 के पावर में अगर सम होगा तो मान 1 होगा, 9 के पावर में अगर सम होगा कोई भी संख्या अगर 9 के पावर में होता है, जैसे देखिए 9 के पावर में 806 तो इसका मान 9 होगा। यहाँ पे देखना है कि सम है कि विषम है। देखिए यहाँ पे सम है ना, इकाई अंक पे देखना है, अगर सम होगा तो मान उसका, अगर 9 के पावर में सम होगा तो उसका मान 1 होगा। अगर 9 के पावर में विषम होगा, कोई भी संख्या विषम होगा, मान लीजिए 3 हो गया, 9 के पावर में 5 हो गया, 9 के पावर में 8005 हो गया। यानी यहाँ पे देखना है, अगर यहाँ पे विषम होगा तो उसका मान 9 हो जाएगा, अगर सम होगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो 9 के पावर अगर सम होगा तो उसका मान 1 होगा, 9 के पावर अगर विषम होगा तो उसका मान 9 होगा। चलिए ये हो गया 9 का नियम। अब देखेंगे 2, 7, 8 चेक करेंगे, 3 का भी चेक करेंगे इसके साथ में। 5 का नियम तो बता ही दिए, 5 के पावर कुछ भी हो तो उसका मान 5 ही होता है। किसी संख्या के पावर अगर शून्य हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। कोई भी संख्या हो अगर उसका पावर 1 मतलब शून्य दिया होगा तो उसका इकाई अंक 1 होगा, ठीक है। जैसे कि 1500 का पावर 0 तो उसका इकाई अंक 1 होगा। जैसे कि 8000 का पावर शून्य है तो उसका मान भी 1 होगा। यानी कि कोई भी संख्या का पावर अगर शून्य होता है और अगर उसे उसका इकाई अंक पूछता है तो उसका हमेशा मान 1 होगा। चलिए अब आते हैं सीधे सवाल पे। 15 क्वेश्चन लिए हैं, 15 क्वेश्चन को हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे कि इसमें दिया हुआ है तो सबको भूल जाना है, हमको बस इकाई अंक से मतलब है, हमको बस इकाई अंक से मतलब है। तो दिया है इतना और इसका इकाई अंक पूछ रहा है। तो देखिए इसमें आ गया है क्या, 5 आ गया है, तो 5 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका इकाई अंक 5 ही होगा। तो इसको डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है सॉरी, इसमें 5 भी दिया है, इसमें 8 भी दिया है, तो अगर गुणा करेंगे तो 5 40, तो अगर 0 हो जाएगा, तो 0 से अगर किसी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 ही होता है, तो इसका डायरेक्ट मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिस क्वेश्चन में अगर 5 के अलावा कोई भी इकाई अंक पर सम आ जाए, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे आ जाएगा तो उसका मान डायरेक्ट 0 हो जाएगा। देखिए जैसे कि 5 था तो यहाँ पर 8 आ गया, तो 8 5 40 हो जाएगा, और लास्ट में इकाई अंक पर 0, 0 से किसी भी अंक में गुणा करेंगे तो उसका मान 0 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के इकाई अंक ज्ञात करिए। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के इकाई अंक ज्ञात करिए। तो देखिए सभी विषम अभाज्य संख्या कब से चालू होता है, 2 से चालू होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इसे डॉट डॉट जाता रहेगा। लेकिन 2 एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक मतलब कि 2 एक सम संख्या है। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के, तो 2 एक सम संख्या, तो इसको साइड कर देंगे। उसके बाद बच्चा 3, 5, 7, 11, 13, 17 इसे डॉट डॉट आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 29 ऐसे ऐसे जाता रहेगा। तो देखिए 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के इकाई अंक, तो इसमें सम नहीं आएगा, ऐसे ही ना गुणा करेंगे। देखिए 3 करेंगे, 5 करेंगे, 7 करेंगे, तो इसमें सम कोई संख्या नहीं आएगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
23 ऐसे स्टार्ट होगा। तो पूछ रहा है कि सभी आवाज़ संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। देखिए आवाज़ संख्या 2 है, 3 है, 5 है, इसमें सम संख्या 2 आ गया। 2 गया, अगर 2 में 5 में गुणेंगे 10 होगा, तो इकाई अंक 0 हो जाएगा। 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1570 के पावर 2, 1571 के पावर 2, 1572 के पावर 2, 1573 के पावर 2 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए सबको हमको भूल जाना है, बस हमको इस इकाई अंक से मतलब है, इस इकाई अंक से मतलब है, इस इकाई अंक से मतलब है, और इसके एक इकाई अंक से मतलब है। देखिए 0 के पावर कुछ भी हो 0 होगा, 1 के पावर कुछ भी हो 1 होगा, 2 के पावर अगर 2 है तो 2 दूनी के 4 डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, 3 के पावर 2 है तो तितरी के 9 गुणा कर लेंगे, 9 4 13, 13 1 14, 14 में 4, हमको इससे मतलब है ना इकाई अंक से, तो 4 इकाई अंक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा 4, डायरेक्ट आंसर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 213 के पावर 6 का इकाई अंक क्या होगा। तो हमको बस 3 से मतलब है, यहाँ से हम 3 ले लिए, तो 3 के पावर 6, 3 के पावर 6, अगर कोई भी संख्या 4 से ज़्यादा होगा तो उसमें हम भाग देंगे। तो 4 से ज़्यादा 6 है, तो 4 से अगर भागा मारेंगे 6 में अगर 4 से भागा मारेंगे तो 4 इकाई 4, इसका शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर इसका 2 बचेगा। तो हमको बस शेषफल से मतलब है, तब 3 के पावर हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो तितरी का क्या होता है, 9, तितरी का 9 होता है। तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 के पावर 6251 दिया है, 36 के पावर 528, 73 के पावर 554 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 5 है, अब 5 के पावर कुछ भी होते हैं, कितना हम बोले हैं, 5 बोले हैं, प्लस यहाँ पे 6 है, 6 का नियम बोले हैं कि नो चेंज होगा, तो इसमें क्या हो जाए, 6 हो जाएगा। फिर बोले हैं 3, 3 के पावर 54 है, 54 है, तो 54 में हम क्या करेंगे, 4 से ज़्यादा है ना, 4 से भागा मारेंगे। देखिए 54 में 4 से अगर भागा मारेंगे तो 13 चौके 52 होता है, तो 2 बच गया, शेष 2 बचा ना, तो 3 के पावर 2 करेंगे तो तितरी के 9 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, 5 6 11, 11 9 20, 20 हो जाएगा। 20 में इकाई अंक क्या है, 0 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डायरेक्ट डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 63 के पावर 32 का इकाई अंक क्या होगा। तो हमको बस 3 से मतलब है, 3 के पावर 32 है, तो 4 से तो ज़्यादा है, 4 से अगर हम 32 में भागा मारेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 के पावर 0 आ जाएगा। अगर जब भी 3 के पावर 0 आएगा तो 1 हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर पहले से 3 के पावर 0 दिया होता, इकाई अंक पूछता तो हम 1 लिख देते थे। लेकिन क्वेश्चन में 63 के पावर 32 दिया है, 3 के पावर 32 दिया है, तो इसके हम क्या करेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो 3 के पावर हम डायरेक्ट 4 कर देंगे। ठीक है, जब भी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखे हैं नोट में, पावर में 4 से भाग देने पर अगर शेषफल शून्य आएगा तो पावर 4 ही कर देंगे, पावर 4 ही कर देंगे। देखिए जैसे कि क्वेश्चन दिया था 3 के पावर 32, 3 के पावर 32, इसमें 4 से भागा मारेंगे तो 4 8 32, यानी कि शेषफल 0 आ जाएगा। तो 3 के पावर 0 आएगा, तो इसके लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 3 के पावर 4 करेंगे, यानी 3 को 4 बार गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तितरी का 9 हो जाएगा, यहाँ तितरी का 9 हो जाएगा, ना 81 हो जाएगा। 81 का इकाई अंक क्या है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। इसके ऑप्शन में कितना कौन सा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 164 के पावर 169, 333 के पावर 337, माइनस 727 के पावर 726 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए तो हम क्या बोले थे, 4 का अगर कोई भी विषम संख्या हो पावर में, देखिए यहाँ पे 4 है ना, 4 का अगर कोई भी विषम संख्या हो तो उसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अगर विषम होगा तो उसका डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, सम रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 के पावर 169 क्या है, विषम है, यहाँ पे 9 क्या है, विषम है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कितना, 4 प्लस 3 के पावर 337 दिया है, तो हमको 37 से मतलब है। यहाँ पे जो इकाई और दहाई अंक से मतलब है, दहाई इकाई और 2 अंक में 4 से भागा देंगे तो 4 नंबर कितना होगा, 36 होगा। तो 37 में से 36 घटेगा तो कितना होगा, 1 होगा, यानी कि 3 के पावर 1 क्या होगा, डायरेक्ट 3 हो जाएगा। अब क्या है, प्लस यहाँ पे है, फिर प्लस देंगे, प्लस दे दिए 727 के पावर 726, तो हमको बस 26 से मतलब है। तो 7 के पावर अगर 26 में 4 से भागा मारेंगे तो 4 छक्का कितना होता है, 24 होता है। तो कितना शेषफल बचेगा, 2, तो 7 के पावर 2 करेंगे तो 7 7 49, 49 में हमको क्या लेना है, 9 लेना है, यहाँ पे 9 कर देंगे। अब जोड़ देंगे इसको, 4 3 7, 7 9 कितना होता है, 16 होता है। सॉरी, इसमें ऑप्शन में कोई गलती है, यहाँ पे ऑप्शन 6 कर लेते हैं, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक, नेक्स्ट 1001 के पावर 2008 प्लस 1002, तो 1 के पावर कुछ भी होगा तो 1 होगा, प्लस यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 2 है, तो 2 1 जोड़े क्या 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 37 के पावर 39 के पावर में 41 का इकाई अंक क्या होगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे बनाएंगे, तो 37 पावर में है ना, तो दोनों को गुणा करेंगे, 39 और गुणे 41, और दोनों 4 से ज़्यादा है तो 4 से भागा मारेंगे। देखिए 4 से अगर भागा मारेंगे तो हमको तो 37 में बस 7 से मतलब है, तो 7 ले लेंगे। अगर 4 से 39 में भागा मारेंगे तो 4 9 36 हो जाएगा,
कितना रिमाइंडर बचेगा, इसमें से 36 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 कर लेंगे। उसके बाद 4 से 41 में भागा मारेंगे तो 4 दाम में 40, 1 बचेगा, यानी 7 के पावर 3 हो जाएगा। तो 7 के पावर 3 अगर गुणा करेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49 गुणे 7, 7 9 63, यानी कितना इकाइयाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगी, 343 होगा, 343 होगा, तो इसका इकाई अंक 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है। देखिए अगर ऐसे दिया होगा कि 5 के पावर 5 के पावर 8, तो इसका मतलब कि मान के इसे गुणा करेंगे। देखिए इसके 5 के पावर में डायरेक्ट 5 गुणे 8 कर लेंगे। अगर सेम अगर इसे कोष्ट में लगा दिया जाएगा तो 5 के पावर में क्या करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, ऐसे 8 बार गुणा करेंगे। ठीक है, ये नियम होता है। जैसे कि 5 के पावर 5 गुणे 8 करेगा तो 5 के पावर 5 गुणे 8 डायरेक्ट गुणा कर देंगे। अगर 5 के पावर कोष्ट लगा देगा तो उसको 5 का वर्ग करते जाएंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 के पावर 29 के पावर 30 माइनस 4 के पावर 30 के पावर 29, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 4 हो गया, यहाँ पे 29 में डायरेक्ट 4 से भागा मार देंगे। 4 से भागा मारेंगे तो 4 7 28 होता है, 1 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 1 के पावर अगर 30 करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस 4 के पावर 30 के पावर 29, तो अगर 30 में 4 से भागा मारेंगे तो 4 7 28, 2 हो जाएगा, 2 में अगर 29 करेंगे तो हमको 29 से मतलब नहीं है, हमको 4 से फिर भागा मारेंगे, 4 7 28, 1 हो जाएगा, यानी 4 के पावर 2, तो 4 का पावर 2 कितना होगा, 8 होगा। तो 4 में से अगर 8 जाएगा तो 4 बचेगा, वो भी माइनस में बचेगा। तो देख, जब भी अगर माइनस में इकाई अंक आता है तो अपने आप से एक नियम होता है कि उसमें +10 कर देंगे। जब भी इकाई अंक माइनस में आता है तो अपने से एक नियम होता है कि उसमें के +10 अपने से कर देंगे। तो अगर -4 + 10 होगा तो कितना होगा, आंसर 6 हो जाएगा, ऑप्शन डी में। एक बार और समझा देते हैं, 4 के पावर 29 के पावर 30 माइनस 4 के पावर 30 के पावर 29, देखिए इसमें हम डायरेक्ट 4 से भागा मारेंगे तो 4 7 28 होगा, यानी 7 के पावर 30 होगा। 4 1 के पावर 30 होगा, 1 के पावर कोई भी हो तो 1 ही होता है, तो डायरेक्ट 4 के पावर 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 4 के पावर 30, 4 में 4 से 30 में भागा मारेंगे तो 4 7 28 होता है, बचा 2, 2 के पावर अगर 29 करेंगे तो 29 से हमको मतलब नहीं है, 9 से मतलब है। अगर 2 के पावर 9 करेंगे तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 2 के पावर 9 आया तो हमको 9 से भी मतलब है, इसमें भी डायरेक्ट 4 से भागा मार देंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। तो 2 के पावर अगर 2 1 करेंगे तो 2 होगा, तो 4 दूना के 8, माइनस 8 करेंगे तो 4 में से अगर 8 घटाएंगे तो -4 बचेगा। तो इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं होता है, उसमें अपने से प्लस ऐड करना है 10। कभी भी अगर माइनस में आए, कोई भी अगर मान लें -3 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, तो उसमें अपने से क्या ऐड करना है, तो +10 करना है। तो -4 + 10 कितना होगा, 6। अब देखिए जैसे वेक्टोरियल वाला क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे दिया हुआ है कितना भी अंक दिया हो उसके पावर में वेक्टोरियल दिया होगा, अगर मान 4 से ज़्यादा होगा, अगर मान 4 से ज़्यादा होगा तो उसके पावर में डायरेक्ट 4 ले लेंगे। ठीक है, अगर मान 4 से ज़्यादा होगा तो उसके पावर में 4 ले लेंगे। देखिए अगर वेक्टोरियल का मान 4 से ज़्यादा होगा तो पावर में 4 लिखेंगे, अगर 4 से कम डायरेक्ट, देखिए अगर यहाँ पे दिया होता 4 के पावर 3 वेक्टोरियल, तो इसको डायरेक्ट गुणा करेंगे, 4 से कम है, अगर 4 से वेक्टोरियल कम रहेगा तो उसको गुणा करेंगे डायरेक्ट। 3 वेक्टोरियल का मान क्या होगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 ऐसे होगा। लेकिन अगर 4 से पावर में वेक्टोरियल ज़्यादा होगा तो उसको हम डायरेक्ट 4 ले लेंगे। देखिए जैसे कि इतना दिया है, इससे पावर वेक्टोरियल इतना ज़्यादा दिया हो, 4 से ज़्यादा है ना, तो डायरेक्ट 4 ले लेंगे। तो अगर 9 के पावर 4 करेंगे तो 9 के पावर सम संख्या क्या होता है, डायरेक्ट 9 के पावर सम संख्या डायरेक्ट क्या होता है, 1 हो जाता है। इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए ये लिखे भी है, एक अगर वेक्टोरियल 4 से ज़्यादा होगा तो पावर में 4 लिखेंगे। ठीक है, अब इसे दिया हुआ है, देखिए 3 के पावर 234 वेक्टोरियल 4 से ज़्यादा है तो 3 के पावर क्या लेंगे, डायरेक्ट 4 लेंगे। 3 के पावर डायरेक्ट 4 लेंगे, और क्या है गुणा 234, हमको 4 से मतलब है 4 लेंगे, और 973 वेक्टोरियल 4 से ज़्यादा है तो 4 के पावर 3 लेंगे। ठीक है, तो 3 के पावर 4 कितना होता है, तो 3 के पावर 4 करेंगे गुणा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 के 9, 9 गुणे 9 81, यानी 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 4 के पावर 3, तो 4 के पावर 3 क्या बोले थे कि 4 के पावर अगर विषम संख्या होगा तो उसका मान डायरेक्ट 4 होगा, तो 1 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 गुणे 4 कितना हो जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ पे 4 के पावर कितना, 4 लेंगे, यहाँ पे 4 के पावर 4 लेंगे, 4 के पावर 4 लेंगे। तो देखिए 4 के पावर 4, अगर 4 के पावर अगर कोई भी सम संख्या हो तो डायरेक्ट मान 6 होता है, और इस यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 आया था तो 6 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 6 गुणे 1 बराबर 6 हो जाएगा। आंसर ए बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 137 के पावर 13 के पावर 47, देखिए तो हमको 7 से मतलब है और यहाँ पे 13 से मतलब है, तो हम अगर 13 में 4 से भागा मारेंगे तो 4 3 12, 7 के पावर कितना होगा, 7 के पावर 1, 1 के पावर कितना हो जाएगा, 47। हम फिर से 47 में 4 से भागा मारेंगे, अगर 4 से 47 में भागा मारेंगे तो 11 चौके 44 होता है, तो 7 के पावर 1, 1 के पावर 3 हो जाएगा। तो 7 और फिर 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो 7 के पावर कितना भी, अगर 1 से गुणा 1 में कितना बार भी करें तो 1 ही आएगा, तो 7 के पावर 1 कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पर 7 किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 7।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 9 के पावर 3, 2 के पावर 6, 5 के पावर 80 गुणे 7 के पावर 1। देखिए ये 5 के पावर में 80 दिए तो इसका तो पहले डायरेक्ट 5 होगा, गुणे 7 के पावर 1 7 होगा। यहाँ पे 9 के पावर अगर विषम संख्या होगा तो कितना होगा, कितना बताए थे, डायरेक्ट 9 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट 9 हो जाएगा। बचा 2 के पावर 6, तो हमको 2 के पावर 6 करना है। तो 2 के पावर 6 करना है तो यहाँ पे 2 का गुणा 6 बार कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी के 4 दूना के 8, 8 हो गया। और फिर यहाँ पे 8, 8 64 के 4, यहाँ 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 4 9 36, 36 हुआ, 36 से गुणे 5। अब यहाँ पे 5 6 का 30 डायरेक्ट हो जाएगा, 30 जीरो हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जीरो कौन किस में है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसी ऑप्शन में बना लीजिए, यहाँ पे जीरो, डायरेक्ट आंसर जीरो हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।